हेलो दोस्तों, मैं राकेश सारथी। आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राकेश सारथी में स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम इंटीग्रेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इंटीग्रेशन बेसिकली दोस्तों डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इंटीग्रेशन को समझने से पहले आपको डिफरेंशिएशन का ज्ञान होना आवश्यक है। तो डिफरेंशिएशन का वीडियो दोस्तों हम इससे पहले लेक्चर में बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में आप लोगों को बता चुके हैं दोस्तों। तो वहाँ से मेरा कंप्लीट वीडियो डिफरेंशिएशन का आप लोग देखिए, उसके बाद इंटीग्रेशन आप लोगों को आसान होगा समझने। ठीक है दोस्तों, तो इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इंटीग्रेशन मीन्स दोस्तों होता है एडिशन, समेशन। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी को एक साथ ऐड करने में इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। इसका यूज जो है किसी भी घिरे क्षेत्र का एरिया निकालने में भी दोस्तों इसका यूज होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का। ठीक है, आइए इसको डिटेल से जानते हैं दोस्तों। हेडिंग दीजिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, क्या दीजिए हेडिंग? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो दोस्तों इंटीग्रेशन का मीन्स क्या हो गया? मीन्स दोस्तों अभी आपको बताए एडिशन और समेशन, जिसको दोनों एक ही हुआ दोस्तों, समेशन। ठीक है, एडिशन या समेशन, इंटीग्रेशन मीन्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इंटीग्रेशन को थोड़ा डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इसमें लिखिए इंटीग्रेशन। अभी जो बात बोले दोस्तों उसको थोड़ा लैंग्वेज में लिख रहे हैं। इंटीग्रेशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग। देखिए दोस्तों क्या लिखे? इंटीग्रेशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग the area of, देखिए दोस्तों, the area of the region bounded by the graph of the function। इस इंटीग्रेशन के बारे में लिखे, अभी जस्ट जो आपको बताए दोस्तों उसी को लिखे हम लैंग्वेज के टर्म में। इंटीग्रेशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब हुआ दोस्तों किसी भी ग्राफ के बाउंडेड मतलब घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों हम इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और दोस्तों देखिए नोट लिखकर लिखिए दोस्तों, डिफरेंशिएशन। ठीक है दोस्तों, गिव्स द स्टेट, दोस्तों लिखिए डिफरेंशिएशन गिव्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द ग्राफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ y WR/x। दोस्तों डिफरेंशिएशन में तो आप लोगों को यही बताए थे कि डिफरेंशिएशन जो है हमको किसी भी ग्राफ का स्लोप देता है दोस्तों, स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको बोलते हैं dy/dx। उसी को दोस्तों रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं दोस्तों, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx। दोस्तों आपको हम डिफरेंशिएशन में इसका डिटेल से बताएं, आप लोग देखिए वहाँ से। ठीक है, तो इसका कहने का तात्पर्य दोस्तों देखिए, अगर y बराबर दोस्तों fx है, कहने का तात्पर्य y अगर फंक्शन है x का दोस्तों, तो इसका जो डिफरेंशिएशन बताए थे दोस्तों dy/dx बराबर दोस्तों dfx/dx,
इसी को दोस्तों क्या बोलते थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, या इसको दोस्तों रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोल सकते हैं। क्या आप बताए थे दोस्तों, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट भी हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट और रेट ऑफ चेंज। ये डिफ्रेंशिएशन के बारे में बताने का मतलब क्या है दोस्तों, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिलेटेड है दोस्तों, इसीलिए आपको हम पहले बताए कि डिफ्रेंशिएशन का ज्ञान होना आवश्यक है दोस्तों। तो डिफ्रेंशिएशन में हम लोग निकालते थे किसी भी फंक्शन के रेट ऑफ चेंज y विथ रिस्पेक्ट टू x के टर्म में, ठीक है दोस्तों, और इसमें स्लोप भी निकालते थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसी को बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, पहले इसको राइट डाउन कीजिए दोस्तों। उसका पहला पॉइंट आप लोग लिख लिए, नोट करके दूसरा पॉइंट दीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट दीजिए। इसमें दोस्तों लिखिए इंटीग्रेशन। अब देखिए दोस्तों डिफ्रेंशिएशन के बारे में आपको पढ़ाए थे, हम लिखा भी दिए। अब इंटीग्रेशन देखिए दोस्तों, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन गिव्स द एरिया ऑफ द ग्राफ बिटवीन दोस्तों, इंटीग्रेशन गिव्स द एरिया ऑफ द ग्राफ बिटवीन y एंड x। इंटीग्रेशन का क्या काम है दोस्तों, एरिया देता है y और x के बीच का। देखिए कैसे दोस्तों, और लिख दीजिए दोस्तों, इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे दोस्तों कर्व टाइप का रहेगा, ठीक है, इसका सिंबल है, इसको आप सिंबल भी बोल सकते हैं, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, किसी भी दिया है ग्राफ y और x के बीच का एरिया निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसके बारे में दोस्तों देखते हैं। मान के चलिए ये एक ग्राफ है दोस्तों y और x के, ये y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक कर्व गया ऐसे, मान के चलिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से ये एक क्षेत्रफल, ये देखिए तीनों बगल से घिरा हुआ है दोस्तों, ठीक है, ये एक बाउंडेड एरिया है, ठीक है। तो इसका जो है, इसका फाइंड करना एरिया, टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर x बराबर 0 है दोस्तों, ठीक है, ये x एक्सिस के लॉन्ग है, और यहाँ पर मान के चलिए x बराबर दोस्तों x नोट है। इसका आपको एरिया निकालना है। तो इंटीग्रेशन का यूज बेसिकली इसी जगह पर है दोस्तों। तो कैसे, देखिए दोस्तों, इसको क्या करते हैं हम, बहुत छोटा छोटा पार्ट में दोस्तों कट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों, कट कर लेते हैं। सब जगह ऐसा ऐसा दोस्तों बना देंगे। इसको कट करके दोस्तों सब का एरिया निकाल के बस ऐड कर देंगे, वही मेरा टोटल इस क्षेत्रफल का एरिया निकल जाएगा दोस्तों, इस क्षेत्र का एरिया निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसका चौड़ाई जो है दोस्तों, इसका जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका dx, छोटा सा बहुत छोटा चौड़ाई है दोस्तों। तो इसको हम क्या मान लिए, dx इसलिए मान लिए दोस्तों x एक्सिस के अलोंग है। अब देखिए दोस्तों, ये y एक्सिस के अलोंग है, तो ये लंबाई दोस्तों बड़ा है, तो इसको आप छोटा नहीं मान सकते, लेकिन चौड़ाई तो बहुत छोटा है दोस्तों, तो इसीलिए dx हो गया, ठीक है।
तो आप देखिए दोस्तों, सिमिलर प्रोसेस में ये सब भी चलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, इसका एरिया निकालने के लिए ये dx हो गया, ये dx हो गया। मान लीजिए ये y दोस्तों, ये y1, ये y2, तो ये भी क्षेत्रफल का dx। और टोटल एरिया इसी ढंग से n टर्म जितना होगा दोस्तों कट, उतना तक का अगर हम अलग अलग करके एरिया को निकाल लेते हैं, सबको दोस्तों एक साथ ऐड कर देंगे, तो मेरा आराम से इस क्षेत्र का दोस्तों क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए कैसे है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक ऐसा है दोस्तों, ये दोस्तों dx है, ये आपका y दिया है, तो इसका एरिया तो निकाल लीजिएगा दोस्तों। एरिया ऑफ ए स्ट्रिप, एरिया ऑफ ए स्ट्रिप क्या हो जाएगा दोस्तों, आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब लेंथ गुना ब्रेड्थ। ठीक है दोस्तों, तो लेंथ कितना है y, यहाँ पर y है दोस्तों, तो y दे दिए। ब्रेड्थ कितना है dx, तो ये जो दोस्तों निकला, ये इसका एरिया निकला। सिमिलर वे में एरिया निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं एरिया रिक्वायर्ड। तो दोस्तों इसी प्रकार निकालिए, इसका एरिया y dx हो जाएगा प्लस y1 dx प्लस y2 dx। इसी प्रकार दोस्तों चलते चलते yn dx हो जाएगा दोस्तों। इसको n टर्म में दोस्तों काटेंगे दोस्तों, तो n तक इसका एरिया निकाल के दोस्तों सब के एरिया को ऐड कर दिए। अब दोस्तों जब ऐड किए, तो ऐड में आप जानते हैं समेशन का साइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो y dx यहाँ पर दोस्तों n दे दिए, n बराबर 1 से n तक दोस्तों, 1 बराबर n से n तक, मतलब 1 से दोस्तों n तक y का वैल्यू रहेगा। दोस्तों एक चीज़ गौर करने वाले बात है, अब बोलिएगा सर यहाँ से एरिया निकल गया, फिर इंटीग्रेशन की आवश्यकता क्यों पड़ा। मेन पॉइंट यहाँ है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, किसी भी आप यहाँ पर स्ट्रिप को उठा लीजिए। ठीक है दोस्तों, किसी भी स्ट्रिप को उठा लीजिए। हम तो दोस्तों बहुत छोटा मान के चले हैं, तब तो इसको रेक्टेंगुलर मान लिए हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, ये तो ग्राफ, ये जो है कर्व है, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं दोस्तों। तो यहाँ तक का तो क्षेत्रफल आप निकाल ले रहे हैं दोस्तों, लेकिन प्रत्येक में इतना ठो क्षेत्रफल तो बच जा रहा है। प्रत्येक ग्राफ को आप उठाइए, यहाँ तक आप निकाल ले रहे हैं, लेकिन इसमें इतना ठो बच जा रहा है, फिर यहाँ से निकाल रहे हैं। कहने का तात्पर्य इसका कंप्लीट एरिया आप नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन बहुत छोटा के केस में आप ऐसा कर पा रहे हैं। इसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए दोस्तों, कंटिन्यूअस जो बोले थे आपको लगातार, हम इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन y dx दोस्तों, ये इंटीग्रेशन का साइन दे दिए, y dx दे दिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कंप्लीट इसका ये आपका एरिया निकाल देगा दोस्तों। तो ये क्या करेगा दोस्तों, कंप्लीट एरिया निकाल देगा। तो आप इसको राइट डाउन कीजिए, आगे हम बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, अभी आपको जस्ट हम एरिया निकालने बताए दोस्तों। एरिया बराबर क्या बताए दोस्तों, इंटीग्रेशन y dx। ये जो एरिया निकला दोस्तों, ये टोटल एरिया हुआ। क्या हुआ, टोटल एरिया। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, टोटल एरिया। अब देखिए दोस्तों, इस टाइप के इंटीग्रेशन को दोस्तों इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एरिया अगर इनडिफिनिट मतलब अनिश्चित दोस्तों, इसमें निश्चित नहीं है। लेकिन अब आपको बोल दिया दोस्तों x बराबर 0 से x बराबर x0 तक के रीजन का क्षेत्रफल बताइए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अब निश्चित हो गया। इस कंडीशन में क्या करना है दोस्तों, एरिया बराबर हो जाएगा x बराबर,
लोअर लिमिट लेना है दोस्तों, x बराबर 0 इंटू एक्स बराबर x नोट, ठीक है, y dx। तो ये जो निकलेगा दोस्तों, ये इस क्षेत्र का टोटल एरिया निकल जाएगा। अब मान के चलिए दोस्तों, आपको बोलेगा यहाँ से लेकर आप यहीं तक का एरिया निकालिए। अब मान के चलिए इसको x1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, तो x बराबर 0 से x बराबर x2 तक का ही हम लिमिट रख देंगे दोस्तों, उतना तक का क्षेत्रफल निकालेंगे। कितना आसान हो गया इंटीग्रेशन जानने से किसी भी बाउंडेड एरिया का, बाउंडेड रीजन का एरिया निकालने में दोस्तों। तो ये हो गया। अब मान के चलिए कि दोस्तों इसमें बोल देगा इंटीग्रेशन अभी जो बताए 0 से लेकर 2 तक का ही, इतना तक का ही क्षेत्रफल निकालिए, या आपको यहाँ से लेकर यहीं तक का निकालिए, ये रीजन का दोस्तों। तो उस कंडीशन में लिमिट, लोअर लिमिट x1, अपर लिमिट x2 रख देंगे दोस्तों। जैसा कहेगा वैसा मान रख के हम आराम से एरिया निकाल सकते हैं। मान के चलिए दोस्तों x बराबर x1 से x बराबर x2 का y dx, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा, ये रीजन का क्षेत्रफल निकल जाएगा दोस्तों, ये इंटीग्रेशन से। बाकी बात ये जो दोस्तों, ये तो अलग हो गया। अब मान के चलिए एरिया ये दूसरे रीजन का हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट रीजन का हुआ, लेकिन ये एक पार्टिकुलर रीजन के लिए बोल देगा तो उसका लिमिट रखने से मान निकल जाएगा दोस्तों। इस कंडीशन में जो इंटीग्रेशन होता है, देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर में लिखा रहता है इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, ये वैल्यू, और नीचे में जो लिखा रहता है दोस्तों वो लोअर लिमिट हुआ। कहने का तात्पर्य जहाँ से लेकर जहाँ तक का एरिया निकलना है, तो जहाँ से शुरू करेंगे वो इनिशियल पॉइंट, यहाँ लिख दीजिए दोस्तों इनिशियल, यहाँ दोस्तों फाइनल, मतलब जहाँ से लेकर शुरू करना है और जहाँ पर ख़त्म करना है दोस्तों। जहाँ शुरू कर रहे हैं उसको लोअर लिमिट, जहाँ पर ख़त्म करना है उसको अपर लिमिट। कितना आसान है। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं जानते हैं? इसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? डिफिनिट इंटीग्रेशन। बस सिंपल है दोस्तों कि इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन का पहचान कैसे करेंगे। इनडेफिनिट में है दोस्तों कि इंटीग्रेशन पर लिमिट नहीं दिया रहेगा, लिमिट का मान नहीं रहेगा, तो वो इनडेफिनिट हो गया। जैसा नाम से ही तात्पर्य है दोस्तों, इनडेफिनिट मतलब वो निश्चित। क्या हो गया? वो निश्चित हो गया। और डेफिनिट मतलब क्या हुआ दोस्तों? निश्चित। उसमें लिमिट दे दिया कि आप ये इससे आगे या इससे पीछे नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये आप समझ गए इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो यही दो टाइप था इंटीग्रेशन का। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको अभी इससे पहले बताए कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। तो देखिए दोस्तों कैसे लिखिए दोस्तों, रिमेंबर में इंटीग्रेशन is the opposite of differentiation। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। क्या होता है? उल्टा होता है दोस्तों। तो इसको देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए y बराबर दिया है दोस्तों x का फंक्शन एक, x और पावर हाफ, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है? इंटीग्रेशन y dx। कहने का तात्पर्य x बराबर 1/2 dx दोस्तों।
अभी आप लोगों को फार्मूला नहीं बताएं दोस्तों, x पर पावर n का दोस्तों x पर पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पर पावर n+1 बाय n+1 प्लस c। ठीक है, घबराना नहीं है, ये फार्मूला होता है, हम आगे बताएंगे। ठीक है, अभी आप समझिए इसको बस। x पर पावर n का फार्मूला होता है, n के जगह पर दोस्तों क्या है, हाफ है। क्या है, हाफ है। तो इसको आप बैठा दीजिए, x पर पावर हाफ +1 बटा हाफ +1, ठीक है, प्लस c। तो ये जो दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, x पर पावर 3/2, ये दोनों का भिन्न का जोड़ कीजिएगा, फिर 3/2 प्लस c। ये जो दोस्तों 2/3 x पर 3/2 प्लस c, ये समझ में आया दोस्तों? कुछ नहीं था, बस इसका सॉल्यूशन करना था। इसको फार्मूला बैठा दिया, x पावर n का भी जो बताए दोस्तों उस पर बैठा कर इसका सॉल्यूशन कर दिए। तो इसका इंटीग्रेशन हमको निकल गया, x पर पावर y बराबर x पर पावर हाफ का इंटीग्रेशन दोस्तों निकला 2/3 x पर पावर 3/2 प्लस c। अब देखिए दोस्तों, इधर डिफ्रेंशिएशन दीजिए, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है दोस्तों, तो डिफ्रेंशिएशन दोस्तों दीजिए तो d/dx। इसका जो इंटीग्रेशन निकला दोस्तों ये, इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर अगर मेरा इंटीग्रेशन का जो जिसका वैल्यू हमको निकालना था वो प्राप्त हो गया, तो हम समझेंगे क्या दोस्तों कि इंटीग्रेशन जो है डिफ्रेंशिएशन का उल्टा है। क्योंकि दोस्तों इसका सॉल्यूशन लाकर इसका प्रश्न ला देना, तो वही तो हुआ दोस्तों। तो इसको कीजिए 2/3 x पावर 3/2 प्लस c, यही है दोस्तों। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, कीजिए आप। डिफ्रेंशिएशन हम बता चुके हैं, 2/3 ये कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, dx पर पावर 3/2 बाय dx। ठीक है दोस्तों, बाय dx प्लस देखिए दोस्तों d/dx c। यहाँ तक कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपको बताए थे दोस्तों, d/dx x और पावर n का डिफ्रेंशिएशन दोस्तों बताए थे। आप लोगों को याद रखना चाहिए n इंटू एक्स पर पावर n-1। ठीक है दोस्तों, तो उस पर बैठाइए 2/3 इंटू n दे दिए दोस्तों 3/2 माइनस 1। अब देखिए कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन दोस्तों 0 के बराबर होता है, 0 दे दिए, ये 3 कट गया, ये 2 कट गया दोस्तों, x और पावर हाफ प्लस 0 तो वही हो गया दोस्तों। आप देख रहे हैं दोस्तों y बराबर आ गया, मतलब इसका सॉल्यूशन लाकर हमको इसका प्रश्न मिल गया दोस्तों। तो हम देख रहे हैं ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया दोस्तों। इधर आप टिक आउट कर दीजिए दोस्तों, इधर इसको कर दीजिए। तो हम देख रहे हैं क्या, इंटीग्रेशन जो है डिफ्रेंशिएशन का जस्ट उल्टा है दोस्तों, जस्ट उल्टा है। अब तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों, और कहीं दिक्कत हो तो अवश्य कमेंट करके हमको बताइए, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। और आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और इंटीग्रेशन का अगला लेक्चर जो आएगा दोस्तों, इसमें फार्मूला आएगा, फार्मूला आपको कंप्लीट याद रखना है। उसके बाद प्रॉब्लम बताएंगे, एकदम धीरे धीरे आसान हो जाएगा। अभी आप बस इतना समझे कि इंटीग्रेशन क्या चीज़ है, आखिर कैसे इस्तेमाल होता है दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखें। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और जिससे ताकि हमको मोटिवेट मिले और आप लोगों के बीच अच्छा सब वीडियो लाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।